बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिया था। उसके पास एक ही बकरी थी, लेकिन वो कोई साधारण बकरी नहीं थी, वो थी जादुई बकरी। हरिया इस बात से अनजान था, लेकिन एक दिन जब हरिया बकरी को चराने जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक अघोरी मिलता है। अघोरी उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये कोई आम बकरी नहीं है। हरिया उस अघोरी की बात को नजरअंदाज कर देता है। तभी अगले दिन रामू काका आते हैं और कहते हैं, अरे हरिया, मैंने गांव में सुना कि कोई जादुई बकरी की बात कर रहा है। क्या तुझे कुछ पता है इसके बारे में? रामू काका के मुंह से ये बातें सुनकर हरिया फौरन घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी हैरान होकर कहती है, क्या सच बोल रहे हो जी? हरिया गंभीर होकर कहता है, मुझे ये सब एक अघोरी ने बताया था। अरे क्यों हरिया, क्यों डांट रहे हो अपने बेटे को? क्या बताऊं रामू काका, पता नहीं मेरी बकरी कहाँ चली गई, इसीलिए थोड़ा दिमाग खराब है। हरिया को इतना परेशान होते देख रामू काका सोचते हैं, कहीं ये वही जादुई बकरी तो नहीं है। कुछ दिनों बाद अचानक हरिया की काकी आ जाती हैं और बोलती हैं, अरे कोमल, हरिया कहाँ गया है? कोमल बोलती है, वो बाहर गए हुए हैं। काकी कहती हैं, नहीं, जरा मुझे बाजार जाना था। एक काम करो, तुम चलो। कोमल बोलती है, ठीक है काकी, चलो, मुझे भी बाजार में थोड़ा काम है, इसी बहाने मेरा भी काम हो जाएगा। काकी बोलती है, कुछ थैलियां भी ले लेना। कोमल, ठीक है काकी। इधर हरिया काफी परेशान हो जाता है कि कहीं सबको मालूम न पड़ जाए कि वो जादुई बकरी उसी की है। तभी रामू काका बोलते हैं, चलो हरिया घर चलते हैं। हरिया बोलता है, हाँ चलते हैं, नहीं तो कुछ ही देर में रात हो जाएगी तो हमें घर जाने में परेशानी हो सकती है। अरे बेटी, अभी तक हरिया घर नहीं आया? बस आते ही होंगे काकी, आप बैठिए तब तक। राजू एक छोटा सा मिस्त्री है, लेकिन उसके काम काफी बड़े बड़े हैं। क्योंकि काम छोटा हो या बड़ा, राजू कभी करने से पीछे नहीं हटता। वह बहुत खुश है क्योंकि उसके पास एक प्यारा सा परिवार भी है। तभी मुखिया जी आ जाते हैं। राजू बोलता है, क्या बात है मुखिया जी? मुखिया जी कहते हैं, अरे क्यों बात नहीं होगी राजू, लगता है